जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये जो साउंड आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ के अलावा जो आवाज़ें, यानी किसी मोटरसाइकिल की या किसी रिक्शे वाले की या कोई स्पीकर पे जो आवाज़ आपको इसमें और इससे पिछली वीडियो जो है बड़ी जो है उनमें अगर कोई आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ का मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं रोड पे जो दुकानें हैं मैं वहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई इस तरह का कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ पे ये चीज़ जो है ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो आप देख रहे होंगे कि ये जो बालियाँ हैं आपके सामने, ठीक है, ये झालर वाली बालियाँ इनको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये तो पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र तो कर दिया था, लेकिन आज इसका जो डिज़ाइन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सवाली जवाबी क्या चीज़ होती है। आप ये देख रहे होंगे कि दोनों डिज़ाइन हैं, इसके जो कुंडे हैं, जो तार कुंडे के अंदर डाली हुई है वो एक दूसरे को देख रही हैं इस हिसाब से। ठीक है, इसको कहते हैं सवाली जवाबी। ठीक है, वो एक दूसरे को देखना जो है इसको कहेंगे सवाली जवाबी। ठीक है, अगर इसमें से एक भी तार का जो मुंह है, यानी कि अगर ये जो लेफ़्ट साइड वाली तार है, जो दूसरे वाली का मुंह भी उसको राइट साइड पर कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है सवाली जवाबी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों उम्मीद है आपको सवाली जवाबी जो कुंडे हैं उनकी समझ आ गई है। और दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो झंड कुंडा है वो क्या होता है बेसिकली। ये देखें, इन दोनों बालियों में ये आपको जो है ना मुनासिब अच्छे तरीके से साफ़ क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये जो कुंडा पाइप को लगा हुआ है जिसके अंदर तार डाली हुई है, इसके दूसरी साइड पे जो तार आपको लगे पाइप के साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही है, या आप इसको बगौर देखें तो इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि पाइप को अंदर से यानी कि कट लगा के उसके अंदर जो है वो तार जो है थोड़ी सी पतरा बना के उसके अंदर डाली गई है। फिर एक तार से उसको जो है अपना वो लगाया गया है, जो तार से जो है इसको इनकी झंड कर दिया गया है दोनों साइडों से। तार झंड किसको कहते हैं दोस्तों? झंड क्या चीज़ होती है, आज इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा डिफ़ाइन करने की, जो इल्म मेरे पास है उसके मुताबिक, कि इसको दोनों साइडों से कूटने का मकसद ये है कि जैसे कील के ऊपर वो कैप होती है जो जिसके वो हथौड़ी से जिसको ठोका जाता है, यानी कि जहाँ पे ठोकने के लिए कील को हथौड़ी मारी जाती है, वो कैप जो है वो एक किस्म की वो झंड ही हुई होती है कील की। ठीक है, इसी तरह दोनों साइडों से इसको झंड करने का मकसद ये है कि ये जो तार है जिसकी वजह से ये जो कान में डालने वाली तार जो है वो रुकी हुई है, जिसकी वजह से वो मूव करती है, ठीक है, वो पाइप से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, उसको झंड करने का मकसद ये है कि फिर वो ना ये तार निकलेगी ना फिर वो कान में डालने वाली तार निकलेगी। अगर दोस्तों इसकी जगह इसी तरह कुंडा जैसे राइट साइड पे लगा हुआ है, इसी तरह इसको कुंडा लगा के इसके अंदर वो तार डाल दी जाए और वो मूव करती रहेगी, उसको बाल्टी कुंडा कहेंगे। तो वो जो बाल्टी कुंडा है दोस्तों वो जल्दी घिस जाता है। ठीक है, तो वो घिस के जो है ना वो कुंडा जो बालियों का निकलने का खदशा होता है, जो गिर गिर के नुकसान भी हो जाएगा। ठीक है, तो एज ए कारीगर दोस्तों हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि किसी क्लाइंट का नुकसान ना हो, हमारे किसी भी काम से किसी क्लाइंट का नुकसान ना हो। तो इसलिए ये जो मैं जो सलाह दूंगा अगर कोई भी बानिया, तो किसी की जो है नुकसान का जो है वो अफसोस रखना, ख्याल रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों तो नुकसान का ख्याल रखते हुए ये चीज़ मैंने जो है आपको बताई है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ कि पाइप के अंदर ये जो साफ़ नगीना जो है सफ़ेद रंग का आपने देखा है। ठीक है, इस नगीने की साइडों पे जो डिज़ाइन बना हुआ है ये डिज़ाइन भी अलग से इसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन तो अगर ये बालियों की जो जाली है ये ना भी लगाएं, ठीक है, तो ये जो अंदर इसका जो डिज़ाइन है सिर्फ ये भी अगर लगाया जाए तो ये भी सादा सा डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके नीचे एक जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बाली दिखाई थी कि उसके अंदर एक 3 मोतियों का एक गुच्छा लटकाया जाता है, अगर इसके नीचे अगर एक वो गुच्छा लटका दिया जाए तो वो भी बहुत बेहतरीन खूबसूरत लगेगा। दोस्तों ये जो जाली है अब इसके बारे में आपको बताता चलूँ, जो मेरे पास इल्म है तो उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तार है दोस्तों, पहले तो ये तार जो है ये खींची जाती है। ठीक है, ये मुनासिब गेज के हिसाब से, वज़न के हिसाब से इस तार को खींचा जाता है। खींचने के बाद इस तार को
वट चढ़ाया जाता है, यानी कि इसको वट चढ़ाना, यानी कि कहेंगे जैसे रस्सा होता है उसको जो है ना बटे दिए जाते हैं। तो इसको वट चढ़ाने के बाद ये तार जब तैयार हो जाती है, ठीक है, फिर इस तार को जो है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह इसको गोल किया जाता है। ये दोस्तों आमतौर पे तो ये चीज़ जो है ये सुराही कहलाती है, सुराही की शक्ल, लेकिन कारीगरी की ज़बान में इसको सरू कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो शक्ल तैयार होती है इस शक्ल को सरू कहा जाता है। ये सरू बने हुए हैं ये वाटवी के तार के, ये इसको हम वाटवी ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो वाटवी है इस तार का सरू बना के इस तार को जो है गोलाई में रखा गया। फिर उसके ऊपर ये जो ऊपर जो तार है इसके, यानी कि जो सेंटर में, सरू के सेंटर में जो तार आपको नज़र आ रही लगी हुई, तो ये तार अलग से गोल करके इसके ऊपर रखी गई है। और इसको रख के जो है ना इसको एक एक सरू जो है उसको टांका रख के इसको पकाया गया है, ठीक है। पकाने से मुराद इसको टांके से जोड़ा गया है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद तो ये जाली जो है तैयार हो गई। तो इस तैयार जाली को पाइप के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोस्तों ये जो डिज़ाइन है झालर वाला इसके अंदर बन जाता है, ठीक है। और ये जाली के अलावा दोस्तों ये जो जाली जहाँ पे ख़त्म होती है दोनों साइडों पे, उसके अलावा ऊपर भी एक जो है सरू जो है वो बना के लगाया गया है, ताकि ये ना भी लगाया जाता तब भी ये डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत लगता, ठीक है। तो ये लगा दिया गया है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये जाली का जो सरू है ये बना के इसके ऊपर लगाने के बाद इसको जो है इसको जो अंदर वाली तार है जिनकी वजह से, यानी कि वो तार जिसकी वजह से ये सरू जुड़े हुए हैं आपस में, तो इस तार को सिर्फ छिलाई किया जाता है। जो दूसरी तार है दोस्तों जिससे जो सरू वाली तार है वाटवी, जो जिसे वाटवी कहा जाता है, इसको छिलाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर इसको छिलाई कर दी गई तो ये कमज़ोर हो जाएगी। इसके नीचे जो मोती हैं वो जल्दी घिस जाएंगे। तो दोस्तों डिज़ाइन का एक जो नुकसान है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो झालर वाली जो आप देख रहे हैं इसके नीचे ये जो हवाई मोती लटके हुए हैं, तो एक टाइम आएगा दोस्तों, यानी कि अभी तो नहीं, फ़ौरन तो नहीं गिरेंगे। तो एक टाइम आएगा दोस्तों कि ये जो इसके जो कुंडे हैं जो इस तार के अंदर डाले गए हैं, मोती जो हैं ये इसके कुंडे घिस जाएंगे और ये मोती गिरने का ख़दशा होता है। यानी कि इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा लंबे अरसे में तो ये गिर जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ आपको मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये तार को छिलाई इसलिए तो ये कमज़ोर हो जाएगी वाटवी वाली जो है। तो ये ऊपर वाली जो तार है उसको छिलाई करके इसके साथ पाइप के साथ जोड़ा जाता है, तो ये एक झालर बन जाती है। दोस्तों इसको झालर वाली बाली जो है वो कहा जाता है। तो जी तो दोस्तों ये जब बाली झालर लग के इसके साथ जब ये तैयार हो जाती है, ठीक है, फिर इसको पॉलिश पे भेजा जाता है। दोस्तों पॉलिश पे भेजने का मकसद ये जो है इसकी जो अंदर वाटवी हैं ये भी पॉलिश हो जाती है, और ये जो इसको जो गोली पॉलिश कहलाती है जिसकी मशीन का जिक्र मैंने पिछली वीडियोस में किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दोस्तों इसको गोली पॉलिश किया जाता है, ठीक है। गोली पॉलिश के बाद इसको छिलाई किया जाता है। छिलाई के बाद ये चमक आप देख रहे हैं, ये जो लाइट आपको नज़र आ रही है ये छिलाई पर पड़ रही है, ठीक है। जो जो चमक दे आपको जो नज़र आ रही है वो छिलाई के ऊपर नज़र आ रही है, ये बेसिकली छिलाई हुई है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये चीज़ है। अब इसका एक और डिज़ाइन दोस्तों मेरे जहन में आ रहा है, वो डिज़ाइन आपके साथ जो है शेयर करता चलूँ कि अगर ये पाइप, ये तो देखें ऊपर से जो है ना तार कान में डालने वाली अलग है इसके वो लगाई हुई, तो इसी झालर को अगर हम ऐसा बनाएं कि ये बिल्कुल पाइप जो है इसको गोल रिंग में बनाया जाए, बिल्कुल गोल रिंग जो है, ठीक है, बना के, तो जो कान में डालने वाला जो तार होती है वो इससे अलग जो है इसके ऊपर बना के लगाई जाए, ठीक है। तो बिल्कुल गोल रिंग जो है वो भी अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, मुनासिब लगेगा। तो वो मुनासिब लगेगा जो कान में डालें जब, तो वो सिर्फ एक रिंग जो है वो वाज़े नज़र आए कान में डाला हुआ, तो वो जो है अब इसकी डिज़ाइन की एक अपनी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। तो दोस्तों इसमें एक और मज़ीद एक ट्रिक आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो सामान बना हुआ आता है, तो जो चीज़ हम ख़रीदते हैं दोस्तों, उस ख़रीदी हुई चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वो इस तरह होती है कि उसका जो है ना अगर वज़न बढ़ाना हो तो उसके अंदर ये जो पाइप है, क्योंकि ये तो खाली होता है,
अगर वज़न बढ़ाना हो तो उसको जो तारें बना के टांके की इसके अंदर जो है ना डाल के उसको जो हल्का सा सेक यानी कि हल्की सी अगर हीट दी जाती है वो टांका इसके अंदर चल जाता है। ठीक है। बाज़-औक़ात जो ज्वेलर हज़रात जो पैसे जो ग्राहक नहीं देता असल में ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों बड़ी ट्रिक वाली बात है। ठीक है। ये शायद मुझे बतानी नहीं चाहिए, जो कारीगर हज़रात हैं उनको पता होगा इन चीज़ों का, कि जो क्लाइंट पैसे नहीं देता, यानी कि बात वही आ गई कि दुकानदार से ज़्यादा जो ग्राहक है वो चालाक नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि वो अगर कोई देखता है कि कोई ग्राहक अगर पैसे नहीं दे रहा, वो इन्हीं पैसों में बनवाना चाह रहा है, तो वो इसमें जो है पाइप में जो है मिलावट डाल के इसका वज़न बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा देता है। ठीक है। जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ठीक है। और वज़न बढ़ाने के बाद दोस्तों उसको जो है ना क्लाइंट को सेल कर दिया जाता है। ठीक है। यानी कि वो वज़न जो सोने के भाव तोल के ग्राहक को दिया जाता है। ये बातें दोस्तों समझने की हैं, जो हमें बीइंग अ क्लाइंट जो है समझनी चाहिए कि क्लाइंट के जो ज्वेलर हज़रात हैं उनके ऊपर आपको एतबार कुछ मौक़ों पे करना पड़ता है। ठीक है। वो और ज्वेलर हज़रात को भी चाहिए कि उन जो एतबार जो ग्राहक या क्लाइंट उसके ऊपर कर रहा है ज्वेलर के ऊपर, तो उसका जो एतबार तोड़ा ना जाए। तो इसी के दोस्तों ये काम जो है एतबार का है। कई हज़ारों लाखों का या करोड़ों का भी ये काम होता है। ठीक है। जिसमें ज़बान की कीमत सबसे ज़्यादा है, कि जो चीज़ बता दी जाती है, ठीक है, उस पे बंदा कारबंद रहता है। ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।